और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का पीछे का। हेलो जी, क्या हालचाल। मैं चैनल गाइस, मैं आपका दोस्त प्रत्युष सैनी। नया दिन और न्यू का स्वागत है। तो जी दोस्तों, काफ़ी समय के बाद जो अपना इंतज़ार हो चुका है ख़त्म। काफ़ी दिन से हम वेट कर रहे थे कि कब स्नोफॉल वाला कंटेंट आए, तो वो दिन आज आ चुका है। अब यहाँ पे लगी है बारिश, तो अभी हम चलेंगे धर्मशाला, मैक्लोडगंज और नड्डी। देखते हैं कहाँ पे हमें स्नोफॉल देखने को मिलती है। लाइव स्नोफॉल भी ज़रूर देखने को मिले अगर हमारी किस्मत में होगी। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंजॉय करते करते चलते हैं नड्डी की तरफ। वैसे यार सुबह से तो ना इतनी तेज बारिश थी, पूछो ही मत। अभी थोड़ी सी बारिश हल्की हुई है, हमने भी रेनकोट वगैरह पहना और बुलेट पे चल दिए। बारिश में बुलेट राइड का भी एक अपना अलग मज़ा होता है यार। चले हो, हल्की हल्की सी बारिश हो और सिर्फ 15-20 किलोमीटर दूर जाते ही स्नोफॉल हो। वाह जी वाह, वो आज होने वाला है। देखते हैं भगवान हमें कैसा व्यू दिखाते हैं। जैसा व्यू हमारी किस्मत में होगा वैसा हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। अब जो भी गाड़ी ना धर्मशाला से आ रही है उस पे है स्नोफॉल। एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी ज़्यादा। आपको तो मेरे साउंड से लग रहा होगा पता है कितना एक्साइटेड हूँ मैं। काफ़ी टाइम के बाद हमें ना ऐसा प्यारा सा व्यू देखने को मिला है, तो इस व्यू के लिए ना मेरे पास वर्ड नहीं है। जन्नत ही है यार। और इस जन्नत की तरफ अभी हम जा रहे हैं, जल्दी ही पहुंचेंगे। तो लो जी, यहाँ से स्नोफॉल होगी है शुरू यार। शुक्र है ना रोड क्लियर है, नहीं तो ब्लैक आइस पे चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। और सामने देखो यार साइड पे, तो हर जगह साइड पे स्नो ही स्नो। काफ़ी दिनों के बाद ये नज़ारा देखने को मिल रहा है यार। वाह, फ्रेश स्नोफॉल होगी है शुरू यार। बारिश के साथ साथ हल्की हल्की स्नो। अरे क्या बात। ओह, थोड़ा सा गाड़ी से दूर ही चलना पड़ेगा यार। और अब बस हम पहुंच चुके हैं डल लेक में। ओ ये और ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया यार। और अब यहाँ पे वाह यार क्या बात। ओहो 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 ओहो। तो यार अब बुलेट तो यहीं लगाना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा स्नो है तो ऊपर जाना रिस्की हो गया थोड़ा सा। यहीं से नहीं निकाला जा रहा, तो ऐसा करते हैं साइड पे लगा देते हैं कहीं पे ना, फिर पैदल पैदल चलते हैं। सो गाइस, फाइनली अभी आप पहुंचे हैं डल लेक के पास। और यहाँ पे ना ट्रैफिक इतनी ज़्यादा कि बुलेट लेके जाने में काफ़ी मुश्किल है। ऊपर सारी ब्लैक आइस बन चुका है। यहाँ पे ना फ्रेश स्नोफॉल अभी शुरू हुई थी और रुक चुकी है। अब ऐसा करते हैं ना, यहाँ से नड्डी की तरफ चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा जाता है। जहाँ तक पहुँचा जाएगा ना वहाँ का व्यू इन्जॉय करेंगे। और जो ये नज़ारा काफ़ी प्यारा है यार। चलो साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों यार, वैसे ना अभी यहाँ पे ना बारिश रुक गई है, स्नोफॉल भी रुक गई है। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। ये है डल लेक धर्मशाला और इसके ऊपर नड्डी। लेकिन हम नड्डी नहीं जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी मैंने ना एक फ्रेंड को कॉल किया था, वो है अभी गलू में। तो गलू में ना काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल है, जैसे ऐसे लग रहा है कि मनाली पहुँच गए। इतनी हैवी स्नोफॉल है ना वहाँ पर। तो ऐसा करेंगे, अब यहाँ के व्यू एंजॉय करके अब चलेंगे हम गलू की तरफ। गलू में जाके आपको दिखाएंगे बाइट ब्यूटी धर्मशाला गलू टेम्पल की। के ऊपर स्नो ही स्नो। ये है नज़ारा धर्मशाला डल लेक नड्डी का। तो अब हम आपको दिखाएंगे इसके बाद नज़ारा गलू टेम्पल का, जो कि है धर्मकोट के ऊपर मिनी इज़राइल। तो वहाँ पे ना पिछली बार जब स्नो हुई थी ना, वहाँ पे गए थे। मेरे को काफ़ी प्यारी जगह लगती है यार वो। यहाँ पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे क्राउड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ वाइट स्नो देखने को मिलेगी यार। वाह, सामने का यहाँ से जो व्यू है काफ़ी प्यारा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्नो त्रिउंड ट्रैक पे। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हो तो आ जाओ यार, ट्रैक करो त्रिउंड का और स्नोफॉल का एंजॉय करो ट्रैकिंग के साथ साथ स्नोफॉल। वाह यार क्या बात है यार। बाकी जो ऑटो की राइडिंग देखो यार, ये नहीं मान रहा भाई। इतनी स्नो तो ऊपर डल लेक के पास भी नहीं थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे आना सही समझा, बिकॉज ज़्यादा स्नो ज़्यादा मज़ा। ओहो, ये है धर्मकोट।
तो यहाँ से है गलू के लिए, तो अब हम चलेंगे गलू। और स्नो काफ़ी ज़्यादा, अरे अरे स्नोफॉल पे बिना राइड करने का एक अपना अलग एक्सपीरियंस होता है यार। वैसे यार हमें एडवेंचर से है प्यार। ओ यार ये बर्फ़ गिरे बार बार, क्या बात है यार। जो धूप पड़ रही है, जो पहाड़ चमक रहे हैं ना, काफ़ी सही लग रहे हैं यार। क्या ही बोलूँ यार, अब इस व्यू के बारे में देखो। वाह वाह यार, क्या बात है, क्या बात है। अरे 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 दोस्तों यार अब यहाँ पे ना हमने बुलेट लगा दी। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की ऊपर जाने के लिए, लेकिन बुलेट नहीं चल रहा है यार। हमें भी रिस्क लग रहा है, पहुँच तो जाएगा लेकिन जब हम नीचे आएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का पीछे का, वाह यार। यहाँ पे यार असली स्नो जो है वहाँ पे जाके तो ठीक, चलो ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आना सही समझा। वैसे आपको यहाँ पे ना काफ़ी सही वाइट ब्यूटी दिखाता हूँ यार गलू टेम्पल की। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ पैदल पैदल। तो चलो जब चलते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ट्रैक कर लेते हैं यार। सो गाइस फाइनली थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद आप पहुंचे हम गलू टेम्पल। ये पीछे गलू टेम्पल और चारों तरफ स्नो ही स्नो। यहाँ से त्रिउंड ट्रैक के लिए रास्ता गलू वाटरफॉल का ट्रैक है, यहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन अभी स्नो इतनी ज़्यादा तो वो करना रिस्की है। अब ऐसा करेंगे ना, यहाँ का व्यू एंजॉय करेंगे, घूमेंगे यार अब थोड़ा सा गलू टेम्पल की लोकेशन। तो चलो साथ मिलके एंजॉय करते हैं यार। जी अब यहाँ से भी थोड़ा सा ना पैदल पैदल चलते हैं, हल्का हल्का ट्रैक करते करते एंजॉय करते हैं यहाँ की स्नोफॉल। थोड़ा सा ना चलना भी रिस्की है बिकॉज जो पैर वगैरह फिसल रहे हैं, पर जो यहाँ पे स्नो है ना काफ़ी सही है। ये स्नो हमें नड्डी में देखने को नहीं मिलती, इसीलिए गलू में आना हमने सही समझा। वाह यार क्या बात है, देखो यार आप ये। तो दोस्तों यार अभी चलते चलते ना यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, वीडियोज़ वगैरह बनाई। अब ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा चलते हैं आगे। वैसे जो वेदर ख़राब हो गया यार सारा, देखो धुंध ही धुंध होगी। अब लग रहा है फ्रेश स्नोफॉल होने वाली है, बड़ा रिस्की हो जाएगा हमारा नीचे जाना। अब थोड़ा सा आगे तक चलते हैं ना, उसके बाद मैगी वगैरह खाते हैं यार, चाय वगैरह पीते हैं। तो दोस्तों यार गलू टेम्पल में ना फ्रेश स्नोफॉल जो होगी है शुरू, काफ़ी तेज़ हो गई है। मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया, काफ़ी ज़्यादा धुंध हो गई है। अब मेरे को ना यहाँ पे रुकना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है बिकॉज जो बुलेट हम काफ़ी ऊपर तक ले आए हैं। अगर ना स्नोफॉल ज़्यादा होगी ना नीचे जाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा करते हैं थोड़ी सी यहाँ की ना स्नोफॉल इंजॉय करते हैं और उसके बाद चलते हैं धर्मकोर। हैवी स्नोफॉल। तो यार जो स्नोफॉल है काफ़ी तेज़ हो गई है यार यहाँ पे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है बुलेट लेके जाना नीचे रिस्की हो जाएगा यार। खड़ा है अपना बुलेट और यहाँ पे भी यार स्नो ही स्नो। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, वाह यार फ्रेश स्नोफॉल, वाह। लेकिन उतनी ही रिस्की बारिश भी लगने वाली है। ओए 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 ओए।
यार दोस्तों काफ़ी स्ट्रगल के बाद अब यहाँ पहुँचे हैं धर्मकोट में। ये है मिनी इजराइल हिमाचल का। अब यहाँ से भी नीचे जाना ना मैक्लोडगंज तक काफ़ी रिस्की है। जो बुलेट काफ़ी ज़्यादा स्किड कर रहा है। वेट करेंगे, देखते हैं क्या बनता मौसम। अगर थोड़ी स्नो रुकेगी, गाड़ी वगैरह जाएंगी तो रास्ता ठीक हो जाएगा चलने के लिए, फिर हम नीचे चलेंगे। आज वैसे जब हम यहाँ से गए थे ना तब थोड़ी सी भी स्नोफॉल नहीं थी, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो गया है। देखो बुलेट लेके नीचे जाना भी ना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो गया है। चलो भगवान की कृपा से जल्दी से मैक्लोडगंज पहुँचेंगे। थोड़ा सा दूरी रह चुका है यार, और काफ़ी ज़्यादा रिस्क है यार। जितना मज़ा स्नोफॉल में आता है ना उतनी ज़्यादा रिस्की है। हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है और चलो हम भी चले यार नीचे की तरफ, देखते हैं पहुँच ही जाएंगे आराम आराम से। तो आ जाओ यार, साथ मिलके चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब यहाँ पहुँचे हैं मैक्लोडगंज काफ़ी शिद्दत के बाद, और काफ़ी ज़्यादा रिस्क था आने का, लेकिन फाइनली आप पहुँचे हैं यहाँ पे। तो यार अब ऐसा करते हैं ना, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में बताया कैसा लगा और क्या लगा। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।